अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं मेहर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, पीडीएम ख़ास तौर पर नून लीग ने साद रफ़ीक को अलाउंस कर दिया गया है कि वो आम पब्लिक में जाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर उगले, उनकी जितनी बुराइयां कर सकते हैं करें, ताकि शायद नवाज शरीफ को किसी तरह, शहबाज को किसी तरह इलेक्शन में अवाम वोट दे, ताकि इनकी कुछ ना कुछ इज्जत रहे। आप लोगों को सुनवाएंगे, बल्कि उनके वीडियो दिखाएंगे साद रफ़ीक की वो किस तरह जहर उगल रहा है इमरान खान के खिलाफ और नून लीग और पीटीआई के खिलाफ, यहां तक कि वो जहर उगलते हुए अदालतों को भी लपेट में ले रहा है और स्टैब्लिशमेंट को भी। जनरल बाजवा का भी नाम ले रहा है और अदालतों का भी। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये एस्टेब्लिशमेंट के से सवाल है कि आप शहबाज गिल के खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं, आजम स्वाति के साथ भी कार्रवाई करते हैं। आजम स्वाति की उम्र का लिहाज भी नहीं रखा जाता कि वो 75 ईयर ओल्ड है, और शहबाज गिल को भी नंगा किया जाता है और उनको हिरासत में रखा जाता है। तो ये इस साद रफ़ीक को कब गिरफ्तार करोगे? क्या इनके तलवे चाटते रहोगे? ये एस्टेब्लिशमेंट से सवाल है, अदालतों से सवाल है कि उसने, इमरान खान ने एक जलसे में एक जज का नाम लेकर कहा था कि अगर ये हमें इंसाफ नहीं देगी तो हम ये करेंगे। हालांकि उसने उनको ये नहीं कहा था कि हम इनके खिलाफ ये करेंगे। और ये राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, जरदारी, इनके खिलाफ आप लोगों ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, इन लोगों ने कहा। मगर अब ये ताज़ा सूरत हाल में साद रफ़ीक ने क्या कुछ नहीं बोला इन अदालतों के खिलाफ, क्या कुछ नहीं बोला एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जनरल बाजवा का नाम तक लेकर कहा। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये क्लिप है, आप देखें और फैसला करें कि अदालतें क्यों नून लीग का साथ लेती हैं, इनके साथ क्या रिश्ते हैं। देखिए, क्योंकि आज जब महात्मा बना, झूठी झूठ, गंद ही गंद, इतना गंद तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आप। आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। एक महात्मा का दौर था, वो महात्मा जो है वो टूट रहा है, वो उसने गिर जाना महात्मा ने टूट के। क्योंकि आज जब महात्मा बनाना आता है तो महात्मा तोड़ना भी आता है। महात्मा टूटेगा क्योंकि महात्मा नहीं था। नजरिया जरूरत वाले जजीज है, वो 4 जाते हैं, 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। तो दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हक्के तोड़े गए, हमारी क्यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम हाजिर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, में से बहुत सारे यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया?
पाकिस्तान किधर जाएगा, फैसला कोई और करता रहा यहां पे। ये कबूल नहीं है बिल्कुल भी, ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है, तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम, कितना अफसोस है। अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना, कब्र में जाके बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आती है इमरान खान को डर किस चीज का है। भाई अपने कदमों पे खड़े हो जाओ ना, चीखें क्यों मार रहे हो? हम भी तो जेलों में जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आ जाते हैं। अल्लाह ना करे आप जेल में जाएं, तो अगर जाना पड़े तो हौसला करो, आना वापस हमारे पास ही आपने खान साहब, लेकिन आएंगे टकरे खा के। अभी 2-1 साल टकरे खानी है आपने, टकरे खा के आपने वापस लौटना है। हम हर इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए उन पर तो वो इल्जाम नहीं है, वो तो जराइम है। उन जराइम को तो समंदर के पानी से नहीं धोया जा सकता। और वो हर शख्स अपने किए की सजा पाएगा। कुछ पा चुके हैं, कुछ पाएंगे आइंदा। वो तो बचत नहीं होगी ना इस दुनिया में ना अगले जहान में। एक कलमे के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है कि इनके साथ मसला क्या है, कितनी इन्होंने ठोकरें खानी है, कितने तजर्बात और करने हैं इन्होंने। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है, दूसरा बात समझता है तो एक और पैदा हो जाता है लाडला, वो अपना कंधा पेश कर देता है। फिर हम एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, घूंसे मारते हैं, एक दूसरे को अड़ंगे देते हैं। अब एक महात्मा का दौर था, वो महात्मा जो है वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो उसने गिर जाना महात्मा ने टूट के। क्योंकि आज जब महात्मा बनाना आता है तो महात्मा तोड़ना भी आता है। महात्मा टूटेगा क्योंकि महात्मा नहीं था। लेकिन अब ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का काम है। किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और तबिंदा नहीं रखा, जैसा रहना चाहिए। इख्तिलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो 4 जाते हैं 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पर तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। कोई अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपने जेंडर की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। ये कोई तरीका है? इस तरह चलते हैं मुल्क? 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने। एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क का खड़ा बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आप। आपका क्या काम है आप नया पाकिस्तान बनाए? पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क्यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम हाजिर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे हममें से बहुत सारे, यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया? तो फैसला तो हमने करना था कि पाकिस्तान किधर जाएगा। फैसला कोई और करता रहा यहां पे। ये कबूल नहीं है बिल्कुल भी, ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है, तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो
पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम, कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं, कितना ताल्लुक था आपके साथ, क्या किया आपने? ये नया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना बनाई थी आपने। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, गंद ही गंद, इतना गंद तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया। और शर्म अभी भी नहीं आ रही है, बस असेंबलियां तोड़वाने चले आप, फिर तोड़वा भी नहीं सकते। तोड़ो कहती कि असेंबली क्यों नहीं तोड़ते? हिम्मत है, नहीं तोड़ सकते। तो ये फर्कें क्यों लगाते हैं? जो भी भड़क लगाएगा वो मैं हूं, वो इमरान खान हो या कोई और हो, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। भड़कबाजों का काम ही नहीं है ये। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं, कैसे अगले कुल हो सकता है? गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के, कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है, वो वैसे ही MP MLA आ जाते हैं, वो आगे टामक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जो जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे, मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना, तो कब बोलना? कब्र में जाके बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। आप यकीन करें, आप यकीन कीजिए, ये जो प्रोसेस था, ये जो अदम एतमाद हुआ, मैं ओन करता हूं, मैं इसमें पूरी तरह शामिल था। अय्याज सादिक साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे, हम तीनों लगे हुए थे अपने काम पे। बिल्कुल ठीक किया, मैं ये करना चाहिए था। लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी, मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। जवाब कोई नहीं था। यकीन करें, कोई दिलचस्पी नहीं है इक्तदार के अंदर रह गई, असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाली दिलचस्पी नहीं रह गई है। करोड़ों रुपए लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं, इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। रिकाउंटिंग नहीं करने देनी, उठा के फेंका साकिब निसार केस को। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द ही हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आपको पूछे कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आपने अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे, आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए हैं, फिर कहते हैं बोले नहीं लोग क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन आज मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, आज नहीं, मैं कई दिन से ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अब सियासतदानों पर 100% पड़ गई है, क्योंकि अगले गैर सियासी हो गए। अगलों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम गैर सियासी हैं, तो पर अब ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस पे, है। और मुझे समझ नहीं आती है इमरान खान को डर किस चीज का है? भाई हम अपने कदमों पे खड़े हो जाओ ना, चीखें क्यों मार रहे हो? हम भी तो जेलों में जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आ जाते हैं। अल्लाह ना करे आप जेल में जाएं, अगर जाना पड़े तो हौसला करो। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। क्या किया था नवाज शरीफ ने? क्या गुनाह था नवाज शरीफ का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था? उसने मेरिट की, पासबानी की, उसने पाकिस्तान में 5.8 GDP लेके आया नवाज शरीफ। हर जिद्दत जो है इस मुल्क में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेके आए। यार बात कर, हर
शिद्दत वो लेके आए। तो मुझे ये बताइए कि उनकी ये किस्मत थी, उनका मुकद्दर था, बेटी के अंदर, बीवी बिस्तरे मर्द पे, 3 बार का मुंतखब वजीर आजम जनाब, कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाते हैं, कभी उसको वहां पहुंचा देते हैं जहां पे इंसान जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता है। मुकद्दर वाला नवाज शरीफ बार बार बच जाता है, बेनजीर नहीं बची, वो अल्लाह के पास चली गई। तो ये तो होता रहेगा आइंदा भी, अगर सियासतदान संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे, अगर गाली गलौज की सियासत करेंगे, इल्जामात की सियासत करेंगे। फिर कहते हैं जी वो अल्लाह ताला रोकता है कि किसी के ऐब ना उछालो। अब याद आया जब आप ऐब उछालते थे, जब झूठे इल्जाम लगाते थे, हया नहीं आती थी आपको? जब आप लोगों को जेलों में ठूंसते थे, बीवी बिस्तरे मर्द पे है, बेटी को बाप के सामने पकड़ते थे, अब कहते जी कमर जावेद बाजवा जो है वो अकेला जिम्मेदार था। नहीं, वो अकेला जिम्मेदार नहीं था, तुम शामिल थे, तुम बेनिफिशियरी हो, वो तो चले गए हैं, तुम मौजूद हो। ये गले में ढोल पड़ेगा सियासतदानों के। तारीख जब वो पॉलिटिशियन को पूछती है तो सियासतदान फिर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं ना। करें एक मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड, क्यों नहीं करते? इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है मिसाक जमहूरियत, जो मियां साहब और मोहतरमा के बीच तय हुआ, वो मुस्तकबिल था पाकिस्तान का। मैं बता, आप लोगों ने देखा कि ये साद रफीक किस तरह जहर उगल रहा है, किसके खिलाफ उगल रहा है? ये अदालतों के खिलाफ बोल रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है, ये इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहा है और ये तस्लीम कर रहा है कि इस मुल्क को हमने लूटा, तुमने लूटा, मगर एक एक बार तो सबने लूटा, अब इसको छोड़ दे, हमारे साथ आकर बैठे और बातचीत करें। क्या आवाम ये सब करने के लिए तैयार है? क्या आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार है कि ये चोर करप्शन खोर तुम पर फिर मुसल्लत किए जाए? ये मुमकिन नहीं। आवाम इसको मानती नहीं। और क्यों माने? अवाम को दिवालिया, मुल्क को दिवालिया करने वाले पीडीएम है, पीटीआई नहीं। नवाज शरीफ का कसूर, नवाज शरीफ गद्दार है, मुल्क का गद्दार है। आप कहते हैं कि उसका क्या कसूर था? उसने मुंबई हमलों पे उसने बयान दिए, एस्टेब्लिशमेंट के नाम ले लेकर नवाज शरीफ बकवास करता रहा और कहते कसूर क्या है? मुल्क को मकरूज करके, करप्शन करके, अदालत को धोखा देकर, 50 रुपए का स्टाम्प देकर जाकर 3 साल भगोड़ा बन के लंदन में बैठा हुआ है। ये उसका कसूर है। क्यों नहीं अदालतों के सामने पेश होता? क्यों राना सनाउल्लाह के केस वापस कर दिए गए? क्यों इस हकदार को वजीर आजम के प्लेन में लेकर वापस आए? वो इश्तिहारी मुजरिम था और आते ही उसको वजीर खजाना बना दिया गया। और क्यों सलमान शहबाज को केस वापस कर दिए गए और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? ये आप लोग अवाम के लिए नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने केस माफ करवाने आए थे। अदम एतमाद जिनके इशारों पर तुम लोगों ने की, जिनसे मिलकर तुम लोगों ने की, उन लोगों ने वो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अमेरिका पाकिस्तान का कभी दोस्त ना था, ना है, ना हो सकता है। आप लोग देखें, 1971 में उसने इंडिया ने आप लोगों के साथ जंग की और अमेरिका ये कहता रहा, तुम लोगों को दिलासे देता रहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और आप लोगों ने मुल्क के 2 हिस्से कर दिए। उस वक्त 1 मुफ्ती बानी था, आज 10 हैं, जिनमें एक नवाज शरीफ है, जरदारी है, फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, साद रफीक है, ख्वाजा आसफ है। किन किन के नाम गिनाऊं मैं? ये सब के सब मुफ्ती बानी हैं। ये पाकिस्तान को दिवालिया करके तोड़ना चाहते हैं और ये बात करते हैं कि हमने क्या किया, हम तो पाकिस्तान को बचाने आए थे। कैसे बचाने आए थे आप पाकिस्तान को? कि पाकिस्तान को इस इमेज पे लेके आया कि गरीब आवाम के
पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, और वो हाथ उठाकर इंपोर्टेड हुकूमत को बददुआएं देते हैं। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।